हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, उसकी प्रॉपर्टीज और इन्वर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जो अब तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑल राइट। सो अगर आप याद कीजिए, तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में, और अगर हम ये बोले कि ये जो फंक्शन है ये वन वन एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है, ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है। अगर ऐसा सिचुएशन रहता है हमारे पास, तो हम लोग इस केस में ना एक नया फंक्शन डिफाइन कर पाते हैं, जो ऐसा रहेगा। g एक नया फंक्शन होगा जो y से x पे डिफाइंड होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन था, जो फंक्शन f था, वो x से y पे डिफाइंड था, ठीक है। तो अब पहले x से y पे डिफाइंड था, अब हम लोग क्या करेंगे, y से x पे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो पहले इनपुट x लिया करते थे तो आउटपुट y आया करता था। इस पर हम क्या करेंगे कि इनपुट के रूप में y लेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो अगर कोई एक फंक्शन f(x) जो है वो वन वन एंड ऑन टू है, तो हम लोग एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g, जो y से x पे डिफाइन रहेगा, सच दैट कि g ऑफ y, अगर हम उस फंक्शन g में एज एन इनपुट y लेंगे ना, तो आउटपुट हमारा x आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो g फंक्शन है हमारा, इस g को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ f, ठीक है। जो फंक्शन f हमने डिफाइन किया था उसका इनवर्स हो जाता है ये g। अब एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि इस फंक्शन f का जो डोमेन था वो कुछ होगा लेट्स से, और इसका रेंज होगा लेट्स से कुछ होगा। बट अगर जैसे ही आप इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिफाइन करते हैं जी, तो इस केस में ना दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा होता है कि जो डोमेन ऑफ जी होगा ना, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पहले वाले फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और सिमिलरली उल्टा, जो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो फंक्शन एफ का डोमेन के बराबर होगा, ठीक है। तो वाइसे वर्सा वाला ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई रहता है। एक चीज और, इस g फंक्शन को ना हम f इनवर्स के रूप में भी डिनोट करते हैं, f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन f जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में डिफाइंड है, तो f इनवर्स जो होगा वो g ऑफ y इक्वल्स टू x के बराबर होगा। तो f इनवर्स जो हम लिखेंगे वो g ऑफ y इक्वल्स टू x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। ये भी रहता है। तो ये बेसिक था इनवर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस एक बार आपको रिकैप करवा दे रहे हैं, ताकि उस प्रॉपर्टी को अगर आगे हम यूज करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने में, तो आपको असहूलियत रहे, ठीक है। तो हम पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि g ऑफ y इक्वल्स टू x, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। ये जो g है ये आपका इनवर्स फंक्शन है। व्हाट इफ हम क्या करें कि g का भी इनवर्स ले लें, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, ठीक। अब अगर हम इसका f का इन्वर्स लेते हैं, f इन्वर्स लेते हैं, तो वो g आता है। अब अगर हम क्या करें, इसका भी इन्वर्स ले लें, है ना, f इन्वर्स जो किए हैं इसका भी इन्वर्स ले, तो ये g इन्वर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, f इन्वर्स का भी इन्वर्स ले रहे हैं, राइट। तो अगर इन्वर्स फंक्शन का फिर से एक बार आप दो बार दोबारा इन्वर्स लीजिएगा, तो फंक्शन f के ही बराबर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसका इन्वर्स निकालते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x को एक साइड लेंगे, 3x इक्वल्स टू वाई प्लस टू आएगा, और यहाँ से x क्या आएगा, y प्लस टू अपॉन थ्री, ठीक। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, f इनवर्स ऑफ y जो हो गया y प्लस टू हो गया बाई थ्री, ठीक। ये तो एक बार इन्वर्स निकाल लिया, इसी को हम g बोलते हैं, ठीक है। अब व्हाट इफ हम इसका भी एक बार फिर से इन्वर्स ले, तो अब हम g इन्वर्स अगर लिखना चाहें, g इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स का भी इन्वर्स, दोबारा इन्वर्स ले रहे हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से इज इक्वल टू वाई प्लस टू बाई अपॉन थ्री का इन्वर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक। तो आप देखिए, तो ये क्या था हमारे पास, x इक्वल्स टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री हुआ करता था। अब इसका अगर हम इन्वर्स लेना चाहे तो क्या करेंगे कि y को एक साइड रखेंगे, तो 3x माइनस टू इक्वल्स टू वाई, है ना, और y इक्वल्स टू 3x माइनस टू।
अब ये जो 3x - 2 था यही तो y था हमारा, है ना। दिस वाज आवर इनिशियल फंक्शन। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का 2 बार इन्वर्स लीजिए तो सेम ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाता है। ठीक, हम स्टार्ट किए थे y = 3x - 2 से, फिर से अगर आप दोबारा इन्वर्स लेते हैं उसी इन्वर्स का, ये पहली बार एक इन्वर्स निकालने के बाद अगर इसका दोबारा इन्वर्स लेते हैं तो सेम फंक्शन आ जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं। अब हम इनवर्स फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास y = fx है अभी के लिए। ठीक, y = fx एक फंक्शन है। ठीक, हम क्या करेंगे अब कि f इनवर्स ऑफ f करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये चीज़ क्या होता है देखिए तो, f इनवर्स बाहर में आएगा और अंदर में fx आएगा, है ना। fx का f इनवर्स ले रहे हैं। अब fx का f इनवर्स क्या होता है देखिए तो, ये इस चीज़ को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, है ना। इसको हम f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे और f इनवर्स ऑफ y क्या होता है, x के बराबर होता है। हमने यहीं पे बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, अगर y = fx है तो आप f इनवर्स अगर y करते हो तो ये x के बराबर हो जाता है ना। ये f अगर इधर जाता है तो ये x के बराबर बच जाता है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी एक फंक्शन fx का इन्वर्स के साथ उसका कंपोजिट फंक्शन निकालना चाहते हैं, बेसिकली फंक्शन f का इन्वर्स के साथ कंपोजिट फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो x के बराबर ही आता है। एक और तरीके का कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं कि इस बार पहले ना f इनवर्स की जगह इस बार पहले f ले ऑफ f इनवर्स ऑफ y लेते हैं। ठीक है, तो इस बार देखिए क्या आता है कि f बाहर आएगा, इसके अंदर f इनवर्स y आएगा। अब देखिए तो f इनवर्स y क्या है, f इनवर्स y यहाँ पे है, f इनवर्स y x के बराबर है, तो बराबर f ऑफ x, और fx क्या है देखिए तो यहाँ पे fx क्या है, y के बराबर है, तो ये y के बराबर आएगा। तो आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर जो इनपुट ले रहे थे वही आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक, यहाँ पर जो इनपुट ले रहे थे वही आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन में आप जब भी जो इनपुट ले रहे होंगे अगर उसका कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन के साथ, तो जो इनपुट ले रहे होते हैं वही आउटपुट भी आता है। ठीक है, सो अब तक तो हम लोग बात कर लिए कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं किसी एक फंक्शन का, उसका कंपोजिट फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड और भी एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखे हम लोग। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इनवर्स फंक्शन के बारे में देख रहे थे, बट इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे ही अपना फोकस मेंटेन रखना है और उससे रिलेटेड इनवर्स फंक्शन निकालने और उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो अब तक हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें और जो पहले ही पढ़ चुके हैं उसको ही रिवाइज कर रहे थे, बट अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारे पास 6 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, 6 फंक्शन होते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन से और कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे पास लेट्स से एक साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन कैसा होता है हमने याद कीजिए, आपको ग्राफ पिछले ही क्लास में पढ़ाया है। ये साइन फंक्शन ऐसा हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे ये +1 रहेगा और इधर ये -1 रहा करेगा, और इस जगह ये पाई और ये π/2। सिमिलरली इधर ये -π/2 और ये पाई। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए कि इसका जो डोमेन है, डोमेन देखिए तो क्या है, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर, एक्स एक्सेस पे सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना। तो इसका जो डोमेन होगा ये ऑल रियल नंबर रहेगा। बट इसका जो रेंज है, रेंज देखिए तो y का वैल्यू ये +1 से लेके -1 के बीच में ही लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है। आप x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, π/2 -π/2 3π/2 5π/2 7π/2 एंड सो ऑन, आप कोई भी वैल्यू लीजिए, ये जो y का वैल्यू है ना -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। मतलब क्या कि इसका जो रेंज है, साइन फंक्शन का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें डोमेन और रेंज तो पता चल गया इसका। तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर है और रेंज इसका -1 से 1 के बीच में है। अब एक चीज़ और हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि देखिए तो, हम क्या करेंगे कि इसका जो डोमेन है ना इसको पार्ट में बांटने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी सिर्फ इस जगह से -π/2 से लेके +π/2 तक के बीच में ही जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया है ना, सिर्फ इतने पार्ट को ही हम अभी देख रहे हैं। ठीक, ऑलराइट। तो अब आप देखिए तो इस -π/2 से +π/2 के बीच में क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज है वो -1 से लेके +1 तक की सारी वैल्यूज ले रही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका डोमेन तो छोटा कर दिया, बट रेंज अभी भी -1 से +1 के बीच में ही है ना। तो हम लोग अभी के लिए फोकस करेंगे सिर्फ इस छोटे से रेंज में, और सॉरी इस छोटे से डोमेन में। हम इसके लिए यहाँ पे एक
लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ऑलराइट, तो अब आपको सिर्फ इस डोमेन में देखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप कि ये वन वन हो गया क्या, अगर इस छोटे से डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में देखिए, तो अगर आप पैरेलल लाइन कहीं पे भी खींचिए अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये आपके ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट करेगा, इस -π/2 से +π/2 के रेंज में, है ना। तो मतलब ये वन वन हो गया। एंड ऑन टू भी है ये, क्यों? क्योंकि हर एक वैल्यू जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स, एंड ये ऑन टू भी है, क्यों? क्योंकि ये हर एक वैल्यू जिसके लिए इसका वाई वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये वन वन एंड ऑन टू तो है इस रेंज में, और ये वन वन एंड ऑन टू तो है इस डोमेन में। ठीक है, तो सिंस ये वन वन एंड ऑन टू है, मतलब क्या कि हम लोग इसका इस डोमेन में साइन एक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो -π/2 से +π/2 के बीच में, इस डोमेन में ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, और इसका रेंज क्या है? -1 से 1 के बीच में। अब एक चीज और कि अगर हमने -π/2 से +π/2 के बीच में एक बना लिया, तो अब आप ये देखिए सिमिलर टाइप ऑफ चीज आगे भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 3π/2 कर दें, ठीक, तो आप देखिए तो सेम चीज π/2 से 3π/2 के बीच में भी यहाँ पे ये सेम चीज सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है क्या? ये इस रेंज में ये अभी भी वन वन है और ऑन टू भी है, और इसका जो रेंज है वो भी -1 से 1 है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में आप जाएं, तो यहाँ -3π/2 होगा, होगा ना, -3π/2। तो -π/2 से -3π/2 इस डोमेन में भी ये वन वन एंड ऑन टू है, तो यहाँ पे भी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो हम क्या करें कि साइन फंक्शन जो है ना, वो ओवरऑल इन्वर्टिबल नहीं है, बट अगर आप उसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हर एक छोटे पार्ट में जहाँ पे ये वन वन एंड ऑन टू है, वहाँ पे आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। ऑल राइट, और हर जगह उसका जो डोमेन रहेगा वो एक छोटा वाला पार्ट रहेगा, और रेंज उसका -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो अब आप एक ये चीज देखिए कि जैसे ही हमने वो रेंज, वो डोमेन निकाल लिया कि कहाँ से कहाँ पे वो इन्वर्टिबल है, तो जिस डोमेन में वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसको हम बोलेंगे कि वहां पे हम साइन का इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और इसका जो इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखते हैं ऐसे, साइन इन्वर्स एक्स। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, इसको आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, मैं बस इसीलिए बता दे रहा हूँ कि इसको आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं या साइन इनवर्स एक्स भी बोलते हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ऑल राइट, तो इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं। अब एक चीज देखिए तो कि जो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है अगर, और इसका अगर आप इन्वर्स निकालिए g इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू, सॉरी, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, तो जो y, जो f का जो डोमेन होता था वो g का, डोमेन ऑफ f जो होता था वो g का रेंज के बराबर होता था, है ना, और रेंज ऑफ f जो होता था वो g के डोमेन के बराबर होता था, है ना, पलट जाता था ये चीज, और वाइस वर्सा भी हुआ करता था। तो आप देखिए तो यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन एक्स अगर है हमारे पास, तो इसका जो डोमेन हुआ करता था वो क्या होता था? r। इसका जो डोमेन था वो रियल नंबर होता था, और रेंज जो होता था वो -1 से 1 तक हुआ करता था। तो अब अगर हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x करें, अगर हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x करें अगर हम, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि इसी का इन्वर्स है ना। तो जो साइन एक्स का रेंज हुआ करता था वो इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका रेंज जो होगा, रेंज यहाँ पर ट्रिकी है। रेंज कैसे ट्रिकी है कि रेंज कुछ भी हो सकता है। अगर आप -π/2 से π/2 देख रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर आप -3π/2 से -π/2 देख रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका रेंज। तो रेंज डिपेंडेंट ऑन विच पार्ट ऑफ डोमेन यू आर लुकिंग ऑफ साइन फंक्शन, तो वो उसका रेंज बनेगा साइन इनवर्स एक्स का। तो अगर आप -π/2 से π/2 के बीच का देख रहे हैं तो वो रेंज हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि -π/2 एंड π/2 के बीच वाला जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स का, ये क्या है? ये एक बहुत स्पेशल
पोजीशन होल्ड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको यूज करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, साइन इनवर्स 1/2 जो होगा ये क्या होगा, ये पाई बाई 6 होगा। अब आप ये देखिए तो ये जो पाई बाई 6 है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ठीक है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू किस ब्रांच में आया है, तो -π/2 से π/2 वाले ब्रांच में। अब आप देखिए तो मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ। साइन फंक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साइन फंक्शन ऐसा चलता रहेगा, राइट, और इधर भी चलता रहेगा। ठीक, और मैं आपके लिए कलर कर दे रहा हूँ कि -π/2 से π/2 ये एक ब्रांच है। इस ब्रांच में, इस ब्रांच की खासियत ये है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और इस ब्रांच की जो वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू आ जाती है अगर, उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। सिमिलरली और भी ब्रांचेज हैं इसके, जैसे देखिए ये भी एक ब्रांच है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, है ना, ये भी एक ब्रांच है। ये कौन सा ब्रांच है, यहाँ पर ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। तो ये 3π/2 से 5π/2 वाला ब्रांच है। इस ब्रांच में भी वैल्यू जाएंगी, है ना, बट इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं। तो पर्टिकुलरली जो -π/2 से π/2 के बीच में होता है साइन के लिए, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और कोई भी वैल्यू जो निकल के आता है ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझिए ध्यान से कि y इक्वल्स टू साइन x हुआ करता था हमारा। ठीक, यहाँ पर जो x जो होता था, ये x क्या होता था, x इज एंगल, है ना। अब x का वैल्यू अगर π/6 डालेंगे तो y इक्वल्स टू साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 आया करता था। ध्यान दीजिए, इनपुट के रूप में यहाँ पे एंगल जा रहा है और आउटपुट के रूप में नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, सिमिलरली अगर आप जैसे ही इसका इन्वर्स फंक्शन लीजिएगा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अगर करते हैं हम, तो इस बार इनपुट के रूप में ये वाला आएगा जो आउटपुट आया करता था साइन के केस में। और साइन इनवर्स x जो है ये खुद में एक एंगल है ना, पूरा पूरा एंगल है। अगर ये एंगल है तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो भी एंगल आना चाहिए। यहाँ पे π/6 आता है। ठीक, अगर आप x का वैल्यू अगर 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे π/6 आएगा। तो आप देखिए साइन इनवर्स फंक्शन जो है, इसमें इनपुट के रूप में आप 1/2, √3/2, 1, 0 एंड सो ऑन नंबर्स लेंगे, लेकिन जो आउटपुट आएगा साइन इनवर्स का, वो ऑलवेज एक एंगल हुआ करेगा। ठीक है, थीटा के बराबर होगा। कुछ बातें और हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो अगर हम कहीं पे भी ना साइन इनवर्स x लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहे हैं कि कौन सा ब्रांच है, किसका नहीं है, किसका है, अगर कुछ भी नहीं बता रहे हैं तो मतलब ही है कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, और अगर आपको बताया नहीं जाए कि कौन सा वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कि नॉन प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज एग्जिस्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स में। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करना है कि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ही मांगा जा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ही मांगा जा रहा है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू मांगा जा रहा है मतलब क्या, कि -π/2 से π/2 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जब x का वैल्यू और साइन x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे साइन x लिखते हैं हम लोग। ठीक, एक टेबल और बनाएंगे आपके लिए जहाँ पे x का वैल्यू और साइन इनवर्स x लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा और अच्छे से। जब x का वैल्यू, हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए साइन x पहले निकालते हैं। x का वैल्यू जब 0 होगा तो साइन 0 इक्वल्स टू 0। जब x का वैल्यू π/6 होगा तब साइन π/6 का वैल्यू 1/2। जब x का वैल्यू π/4 होगा तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। जब x का वैल्यू π/3 होगा तो साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होगा, होगा ना। और जब x का वैल्यू π/2 हो जाएगा तो साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि
यहाँ पे जितने भी आउटपुट आए साइन थीटा के रूप में, ये जो y इक्वल्स टू साइन एक्स आया, अब हम क्या करेंगे, इसको एज एन इनपुट यूज करेंगे साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। तो x का वैल्यू अगर हम जीरो लिखते हैं, ये वाला जीरो यहाँ याद रखिएगा, ये जीरो एंगल है, जीरो थीटा है, ठीक है। साइन इनवर्स जीरो क्या आएगा, जीरो, ये वाला वैल्यू आया करेगा, ठीक। जब x का वैल्यू 1/2 लेंगे यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या आएगा, पाई/6 आएगा, ठीक है। ये पाई/6 आ रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जब x का वैल्यू 1/√2 लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/√2 आएगा। ये कितना आएगा, पाई/4, ये पाई/4 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू √3/2 लेते हैं हम अगर, तो साइन इनवर्स √3/2 क्या आएगा, पाई/3 आएगा। और सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1 क्या आएगा, पाई/2 आ जाएगा। हमने आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि हम कौन सा वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए सारे प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ढेर सारा वैल्यूज एग्जिस्ट करता है साइन थीटा का, देखिए तो x का वैल्यू 1 जो है ना, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है ना, तीन वैल्यू ऑफ 1 है। सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे जीरो आप देखें, तो जीरो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, जीरो पे, पाई पे भी एग्जिस्ट करता है, 2 पाई पे भी एग्जिस्ट करता है, -पाई पे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने सिर्फ जीरो वाला लिया, क्यों, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। बाकी सारे वैल्यू इसके इस रेंज में ही लाई कर रहा है, बाकी सारे वैल्यू इसके बाहर है। सिमिलरली अगर आप 1/2 देखिएगा, तो 1/2 इस जगह पे भी आता है, देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 1/2 इस जगह पे भी है, लेकिन 1/2 इस जगह पे भी तो है, बट हमने ये वाला वैल्यू नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसमें नहीं आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगा, ये दूसरा ब्रांच है, ढेर सारे ब्रांच हो सकते हैं, इसमें से हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही अभी फोकस कर रहे हैं। तो हर वो वैल्यू जो इस रेंज में आ रहा है, उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, अगर कुछ मेंशन कर दिया गया कि भाई इस ब्रांच वाले रेंज में ही चाहिए हमें, तो फिर वो वैल्यू निकाल कर देंगे, बट अदरवाइज अभी के लिए इतना ही करेंगे। जैसे हमने साइन के लिए किया ना, सेम चीज हम कॉस के लिए भी कर सकते हैं, सेम चीज हम टैन के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली कॉस एक्स सेक एंड कॉट के लिए भी कर सकते हैं। एक दो और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। तो हम लोग अभी एक चीज देखिए कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो इसका अगर हम इन्वर्स निकालें, तो साइन इनवर्स y अगर करते हैं तो वो x के बराबर आ जाता है, ये तो हमें पता चल गया। व्हाट इफ अगर हमारे पास जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x क्या होता है बेसिकली, ये एक थीटा होता है ना, ये तो एंगल ही होता है, दिस इज एन एंगल, ठीक। तो अगर हम इस साइन इनवर्स x, ये एंगल है, ये एक बेसिकली थीटा है, ठीक, इसके बाहर अगर हम साइन लगा दें, तो क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो साइन ऑफ सम थीटा, थीटा यहाँ पे साइन इनवर्स x है, इसका वैल्यू x के बराबर होता है। याद कीजिए आपको हमने पढ़ाया था कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x अगर करे तो x के बराबर आया करता था, है ना। और सिमिलरली f इनवर्स ऑफ y करते थे तो y के बराबर आता था, जो यहाँ इनपुट डालते थे वही यहाँ आउटपुट भी आता था। सिमिलरली यहाँ पे जो इनपुट डालते थे वही यहाँ आउटपुट भी आता था। तो यहाँ पर भी देखिए कि आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x कर रहे हैं, तो इसी x के बराबर आएगा, है ना, इसी x के बराबर आएगा। और इस ये जो x है ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सिमिलरली अगर आप देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर साइन x है, ठीक, साइन x है आपके पास यहाँ पर, और इसका हम बाहर में साइन इनवर्स लगा देते हैं, ठीक। अब आप देखिए साइन x क्या है, ये एक नंबर है, कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 के बीच में, और उसके आगे अगर आप साइन इनवर्स लगा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ सम नंबर, ये क्या आएगा, एंगल आएगा, और एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, क्यों, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन x का वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो, और कोई भी एक नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, उसका अगर हम इन्वर्स लेते हैं, तो वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये भी x के बराबर होगा, सिमिलरली इस वाले केस के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए, तो यहाँ पर आप एज एन इनपुट अगर आप
नंबर ले रहे हैं और उसका साइन इनवर्स लगा रहे हैं, तो आपको आउटपुट जो आएगा वो एंगल आएगा। ध्यान रखिएगा, दिस एक्स विल बी एन एंगल। ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको ये ट्रिक कैसे समझना है कि बाहर में जो भी लगा रहेगा, आप यहाँ साइन देखिए, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ सम एंगल इज ऑलवेज अ नंबर बिटवीन -1 से 1। साइन इनवर्स ऑफ सम नंबर, साइन इनवर्स खुद क्या होता है, एक एंगल होता है। तो जो आउटपुट आएगा वो भी एक एंगल आएगा। दिस आउटपुट विल बी एक्स, बट दिस एक्स विल बी बिटवीन -π/2 से π/2 इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो भी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। एक चीज और आप देखिए यहाँ पर कि अगर आपको पता है कि y इक्वल टू, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है आपके पास, तो इस साइन इनवर्स को अगर आप इधर भेजिएगा तो साइन ऑफ y जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू x। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हम लोग साइन का प्रॉपर्टी देखे, साइन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, एंड सो ऑन। हमने अभी सिर्फ साइन के लिए देखा, बट इस चीज़ को अगले वीडियो में हम लोग जनरलाइज करेंगे कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। और एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि अगर आप लेट्स से इतना एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे कि पूरा एकदम स्क्रैच से एक्स का वैल्यू ले, फिर साइन इनवर्स एक्स निकाले, फिर एक्स का कुछ और वैल्यू ले, फिर साइन इनवर्स एक्स निकाले, एंड सो ऑन करे, तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है जिससे एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एज ए ट्रिक बताने वाले हैं आपको, कि आप उसको यूज करके ना किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप इनवर्स ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।